बेटा, इंटरव्यू शुरू हो गया क्या? अरे, चपरासी के भी इंटरव्यू चल रहे क्या यहाँ पे? हो सकता है भाई। और हो सकता है किसी कैंडिडेट की सिफारिश करने आए हो, उसके पापा हो। एक्सक्यूज मी सर, आपको किससे मिलना है? जी वो मुझे एचआर से मिलना था। मैंने टाइम नहीं रखा था उनसे। अच्छा, आपका नाम? जी सुधांशु, सुधांशु शर्मा। सर आप बैठिए, मैं उनसे पूछ कर आती हूँ। सर आप आइए ना, यहाँ बैठ जाइए, आइए। कहीं ये इसकी सिफारिश तो लगाने के लिए नहीं आया है? हाँ, तभी बैठा रहा है उनको ऐसे। देखिए, मैंने जानता भी नहीं। अच्छा सुनो, एक काम करो, तुम एक कप चाय बना के लेकर आओ, कड़क सी। ये क्या बात हुई भाई? क्या हो गया? मतलब चाय अकेला तू ही पिएगा? ओ सॉरी यार, भूल गया था मैं। लिसन, 2 कप चाय बना कर लेकर आओ। वो क्या है ना, चाय पीने के बाद ना एक अलग सी एनर्जी आ जाती है, फिर इंटरव्यू देने का ना मजा ही अलग होगा, समझे? जाओ। अरे मुझे लगता है इनकी सैलरी नहीं आई, तभी ऐसे मुंह लटका के बैठे हुए। अरे चाचा, एक बार यहाँ मेरी जॉब लग जाने दो, फिर उसके बाद मैं आपका काम भी सेट करा दूंगा। अभी तो बढ़िया सी चाय बना लो, क्या कहता है? अरे भाई, ये क्या बोले जा रहे तुम? वो यहाँ पे अपना काम करने हैं, उन्हें काम करने दो। ये क्या बदतमीजी लगा रखी तुमने? ये बदतमीजी थोड़ी ना यार, अगर किसी इंसान को उसका काम बताया जाए उसे बदतमीजी नहीं कहते, समझा? और क्या। और मुझे तो लगता है भाई तू भी इसी कैटेगरी का है, तभी इतनी साइड ले रहा है। भाई देखो, मैं चाहे किसी भी कैटेगरी से हूँ, उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। आप यहाँ पर काम करने आए हैं तो अपना काम कीजिए। अरे सर, आप कब आए? मुझे बता दिया होता, मैं किसी को भेज देती रिसीव करने के लिए। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। आइए सर, सब रेडी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि जब मैं इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हूं तो फिर मैं ऐसे कपड़े पहनकर क्यों आया। बताता हूं। आज से 25 साल पहले मैंने ये कंपनी शुरू की थी। इस कंपनी को शुरू करने के पहले मैं एक चाय वाला ही था। मेरी एक छोटी सी चाय की दुकान थी और मैं वहां चाय बेचता था। मेरे ये कपड़े भी उसी समय के हैं। अपनी उस छोटी सी चाय की दुकान से लेकर इतनी बड़ी कंपनी के मालिक बनने तक का ये सफर मैंने बहुत मेहनत से तय किया है। मैं ये देखना चाहता था कि जो लोग मेरी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं उनकी सोच कैसी है। और मुझे आप लोगों की सोच देखकर बड़ी हैरानी हो रही है। आप लोगों के पास डिग्री तो है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इंसानियत जरा भी नहीं है। तुमने मुझे चपरासी बोला और तुमने चाय वाला, यहां तक कि तुम दोनों ने मुझसे चाय लाने को भी बोल दिया। लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा कि सामने वाला उम्र में कुछ बड़ा है, बुजुर्ग है, हो सकता है इसे मदद की कोई जरूरत हो तो मदद को ही पूछ लें। लेकिन इस लड़के ने मुझे इंप्रेस किया। इसने मुझे अपने पास बिठाया, मुझसे अच्छे से बात की, और जिस समय तुम दोनों मुझ पर व्यंग बाण छोड़ रहे थे, मेरा मजाक उड़ा रहे थे, तो इसने मेरा पक्ष भी लिया। मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं कभी किसी को छोटा नहीं समझता, क्योंकि जब मैं एक छोटा सा चाय वाला इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बन सकता हूं तो इसका मतलब साफ है कि इस दुनिया में कोई भी कुछ भी कर सकता है। मेरी जिंदगी में तो आज ये पहली बार हो रहा है कि मैं इंटरव्यू लेने आया था और बिना इंटरव्यू लिए ही इंटरव्यू हो गया। आप दोनों मेरी कंपनी में जॉब करने के लायक नहीं है, क्योंकि जो इंसान किसी दूसरे की इज्जत नहीं कर सकता वो कभी भी किसी भी कंपनी में एक अच्छा एम्प्लॉय साबित ही नहीं हो सकता। सॉरी सर, हमें नहीं पता था आप इस कंपनी के मालिक हो। अगर पता होता ना सर, हम आपके साथ ऐसा बिहेव नहीं करते, सच में।
सर रियली सॉरी सर, मैं खुद अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मुझे गिल्टी फील हो रहा है कि मैं अपने छोटों के साथ ऐसे बिहेव करता हूँ, उन्हें इस तरह से बेइज्जत करता हूँ। वैसे तुम्हारे मुंह से मुझे ये सुनकर अच्छा लगा, क्योंकि जिस समय आपको ये लग जाए कि जो कुछ आपने किया है वो गलत है, तो ये बदलाव की दिशा में आपका पहला कदम है। सर मैंने आपको पहनावे से जज किया, मैं वो देख ही नहीं पाया जो आप हैं। हम अक्सर लोगों को उनके पहनावे से जज करते हैं सर, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। सर मेरा मानना ये है कि गलती इंसान से नहीं होती, उसकी सोच से होती है। और जब सोच बदलती है ना, तो बदलाव खुद ब खुद आ जाता है। तुमने ठीक कहा, आप लोग हमारी कंपनी में जॉब करने के लायक नहीं है। सॉरी सर। सर रियली सॉरी सर। आज जो कुछ भी आप लोगों ने किया है वो आप लोगों को हमेशा याद रहना चाहिए, क्योंकि जब याद रहेगा तभी आप दूसरों के साथ ऐसा नहीं करेंगे। आप लोगों ने जो भी किया है, आप लोगों को उसका सबक मिलना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं ये जॉब आपको नहीं दे सकता। हमें सबक मिल चुका है सर। आई एम सॉरी, आप लोग जा सकते हैं। आप जी मनीष। मनीष जी, देखिए मैं आपसे आपका रिज्यूम नहीं देखूंगा, ना ही आपसे एक्सपीरियंस की बात करूंगा। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। जी सर पूछिए। ये बताइए कि आप जैसे बच्चों को तो बड़े बुजुर्गों का मजाक उड़ाने में मजा आता है, तो फिर आपने इन लोगों ने ऐसा व्यवहार क्यों नहीं किया? सर दरअसल मेरी माँ ना एक बात हमेशा कहा करती थी कि बेटा, अगर इंसान के कपड़े गंदे हो ना तो वो धुल सकते हैं, लेकिन अगर इंसान का किरदार गंदा हो जाए ना तो वो कभी नहीं धुल सकता। तो इंसान को अपने कपड़े से ज़्यादा अपने किरदार की फिक्र करनी चाहिए। कमाल है, आपकी इस बात ने मेरा दिल जीत लिया। स्वरा, इन्हें ज्वाइनिंग लेटर दे दो और बाकी की फॉर्मेलिटी भी पूरी कर लो। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।